हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे सक्सेस मिरर के महत्वपूर्ण तत्व को। सितंबर में जो हुआ था सक्सेस मिरर, उसके महत्वपूर्ण तत्व को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जिस स्थान पर दिया वह है, कहाँ दिया था? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया है पहला उपदेश बुद्ध ने। दूसरा क्वेश्चन, एलोरा के भव्य शिव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो कृष्ण देव राय प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? मराठा किस कारण से हार गए थे? जाट और राजपूत शासकों के समर्थन में कमी, मतलब जाट और राजपूत शासकों के समर्थन में कमी था, इसके कारण। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रतिवेदन और अनुशंसा के आधार पर 1860 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? वुड डिस्पैच रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय कौन थे? तो हंसराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधिवेशन जिसमें मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था, किसमें? मुस्लिम लीग का। तो लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया किससे? मुंडकोपनिषद से। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ करने वाला अंग्रेजी अधिकारी कौन था? तो थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेपी कृपलानी थे उस समय, जब स्वतंत्रता स्वीकार किया गया था, उस वक्त जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। तो कब किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना? तो 1939 ईस्वी में। और सुभाष चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि कमीशन के साथ सभी सदस्य अंग्रेज थे। कमीशन के सभी सदस्य कैसे थे? अंग्रेज थे। और साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था। और किस पद पर कार्य करने के लिए आया था? तो वो आया था क्लर्क के पद पर काम करने के लिए। 1928 में भारत आए उस कमिश्नर का नाम बताएं जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। साइमन कमीशन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, यह कथन किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में
बम वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? सरदार भगत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों का संवैधानिक दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 243 के अनुसार। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? वर्ष 1976 में। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निषिद्ध किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 24 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। भारत के नियंत्रक एक महालेखक परीक्षक के पद पर नियुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो कितना होता है? 106 मतलब 6 वर्ष होता है। और ये कितना अनुच्छेद में है? तो 148 अनुच्छेद में है नियंत्रक महालेखक परीक्षक। रंगनाथ मिश्र आयोग रिपोर्ट जो दिसंबर 2019 में संसद के पटल पर रखी गई किससे संबंधित है? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक से संबंधित है। किससे है? तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की स्थापना की गई है? संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना किया गया है। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने कहा है। किसने कहा था? तो आइवर जेनिंग्स ने कहा है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? कितना कहा गया? तो अनुच्छेद 350 के काम में कहा गया। इसमें अनुच्छेद 350 के काम में कहा गया कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति सुविधाएं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण किसी जीव का चारों ओर घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतरक्रिया को सम्मिलित करता है। यह परिभाषा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? सन 1985 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? मतलब किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972? तो इंदिरा गांधी। उसमें कौन थे? इंदिरा गांधी थे प्रधानमंत्री। भूगोल के आदि स्वरूप में पर्यावरण का अध्ययन केवल सीमित था प्राकृतिक या बाह्य स्वरूप का। आदिम मानव की भौतिक पर्यावरण कार्यात्मक में भूमिका किस प्रकार की थी? पत्ता दत्ता मानव की थी। पत्ता दत्ता मानव की भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र है भूमध्य रेखा में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972।
जो है ये जो है भारत के वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक बनावट या संरचना के आधार पर जैव विविधता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? बीटा मापन द्वारा। मतलब शारीरिक बनावट या संरचना के आधार पर जैव विविधता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो बीटा मापन के द्वारा किया जाता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व रक्षा करे। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 के ए में है, 51 का का में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कारणों से बृहस्पति को मास्टर ऑफ द गॉड्स कहा जाता है? उसकी विशालता के कारण। बृहस्पति को क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ द गॉड्स, मास्टर ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। किसके कारण? तो उसकी विशालता कारण, मतलब बड़ा आकार है सबसे ज़्यादा, इसीलिए। जिन स्थानों में देशांतर में 1 डिग्री का अंतर है तो उनके समय में अंतराल कितना मिनट का होता है? तो 4 मिनट का अंतराल होता है। 1 डिग्री में कितना? 4 मिनट का अंतर होता है देशांतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल पर सूर्यताप का वितरण किसके अनुसार अलग अलग होता है? अक्षांश के अनुसार अलग अलग होता है। किसके अनुसार? अक्षांश के अनुसार। किन कारणों से पृथ्वी पर दिन रात का होना, ऋतुओं का परिवर्तन, ज्वार भाटा का आना एवं सूर्य चंद्रमा ग्रहण का होना संभव है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है? इसमें पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की परिक्रमण गति का चंद्रमा और पृथ्वी की परिक्रमा। देखो, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी अगर घूमेगा तो दिन और रात होगा। अब पृथ्वी का परिक्रमण गति के कारण जो होता है ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा के परिक्रमण के कारण पृथ्वी की परिक्रमा गति, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा। ठीक है, देखो दिन रात किसके कारण होता है? ये सब दिन रात होगा तो पृथ्वी घूर्णन करेगा तो दिन रात होगा। और फिर देखो ऋतु परिवर्तन, ज्वार भाटा, सूर्य चंद्र ग्रहण कब लगता है? पृथ्वी की परिक्रमा गति, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा। देखो क्या होता है? चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमा। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी का परिक्रमा करता है, इसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में शरद और दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु किस तिथि को होती है? 23 सितंबर को। उत्तरी गोलार्ध में शरद और दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु कब होता है? तो 23 सितंबर को। महाद्वीपीय भाग और महासागरीय भाग में भूपर्पट्टी की मोटाई क्रमशः लगभग कितनी है? 30 किलोमीटर और 5 किलोमीटर है। कितना है? 30 किलोमीटर और 5 किलोमीटर है। कोर का निर्माण किन खनिजों से हुआ है? तो निकेल और लोहा से। देखो इसका ट्रिक होता है सियाल, सीमा, नीफे। नीफे हो गया नीचे से कोर में नीफे, नी से निकेल और एफ से लोहा, आयरन। देखो सबसे ऊपर रहता है सियाल, सीमा, फिर नीफे। तो सियाल कोची हो गया? सियाल हो गया सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और सिलिकॉन और मैग्नीशियम हो गया दूसरा में, सीमा में। फिर सबसे नीचे होता है कोर में लोहा और निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाव बल तीव्रता के कारण भूपर्पटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उससे कहा जाता है भ्रंश। क्या कहते हैं? उसको भ्रंश कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर में चक्रवात के नामकरण की शुरुआत कब हुआ था? वर्ष 2004 में। हिंद महासागर में जो है चक्रवात के नामकरण का शुरुआत कब हुआ था? 2004 में। अरोरा बोरियालिसिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस से संबंधित है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अरोरा बोरियालिसिस से उत्तरी ध्रुव और अरोरा ऑस्ट्रेलिस से दक्षिणी ध्रुव संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि को भारत की जनसंख्या में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का समय माना जाता है? कब? तो 1951 से 1981 का। किस अवधि को भारत की तीव्र जनसंख्या वृद्धि का समय माना जाता है? तो 1951 से 1981 का। किस वर्ष तक भारत में जनसंख्या वृद्धि को स्थिर किया जाएगा? वर्ष 2045 तक। कब तक? 2045 तक जनसंख्या वृद्धि को स्थिर किया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में मृत्यु दर को कितना किया जाना है? 100 से नीचे लाना है। कितना? 100 से नीचे लाना है। रंगाराजन समिति 2012 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीब थे? 29.5% लोग गरीब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्तर पर जनगणना विभाग में प्रमुख को क्या कहा जाता है? महापंजीयक व जनगणना आयुक्त कहा जाता है। महापंजीयक व जनगणना आयुक्त कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वप्रथम जनसंख्या वाला है? कौन सा है? तो यूपी है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नीति में उदारीकरण की प्रक्रिया चलाई गई थी 1991 में। उदारीकरण की प्रक्रिया कब चलाया गया था? तो 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के कहाँ चला गया? अर्थशास्त्र के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है? क्या क्या आता है तृतीयक क्षेत्र में? परिवहन आता है, बैंकिंग आता है, बीमा आता है, सुरक्षा आता है, होटल आता है। ये सब तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है तो किस क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था में बढ़ता है? तृतीयक क्षेत्र में। भारतीय राष्ट्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला आदर्श बताइए। कौन कौन आदर्श वाक्य है? तो लोकतंत्र हो गया, समाजवाद हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपग्रहों में से सुदूर संचार के लिए और टीवी कार्यक्रम के लिए कौन सा उपग्रह है? इनसैट ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्ध विमान का नाम क्या है? तेजस। भारत द्वारा हाल ही में दीर्घ पारसी प्रक्षेपण अग्नि 3 का परीक्षण किया गया। उसका प्रसार कितना है? 5000 किलोमीटर है। उसका कितना है? अग्नि 3 का कितना है? तो 5000 किलोमीटर है। अंतरिक्ष विभाग ने 7 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थाओं की शैली पर भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिक संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। उसका स्वतंत्र परिषद होगा तिरुवनंतपुरम में। उसका परीक्षण कहाँ होगा? तो तिरुवनंतपुरम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्षयान का नाम था मैगलन था। क्या नाम था? मैगलन था।
एस चंद्रशेखर का नाम पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? किससे एस चंद्रशेखर? तो खगोल भौतिकी से। ग्रीन हाउस गैस को मॉनिटरिंग करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह किस देश ने छोड़ा था? तो जापान ने। संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है ट्रांसपॉन्डर। क्या है? ट्रांसपॉन्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है? चेन्नई को। किसको प्राप्त होता है? चेन्नई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय और रूसी वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका नाम था ब्रह्मोस। क्या था? ब्रह्मोस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले वर्ष 2020 में विश्व के देशों द्वारा उत्सर्जित CO2 को घटते क्रम में सजाइए। क्या चीज? घटते क्रम में सजाइए। तो चीन सबसे ज़्यादा चीन करता है, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद भारत, फिर रूस उत्सर्जित करता है। सबसे ज़्यादा चीन करता है CO2 का उत्सर्जन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद भारत, उसके बाद रूस करता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना कब की गई थी? 1988 ईस्वी में। अंतर सरकारी पैनल की स्थापना कब किया गया था? IPCC की स्थापना कब? तो 1988 ईस्वी में। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता, कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में किया गया था। रियो डी जेनेरियो में किया गया था। कहाँ है? ब्राजील में है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा 2008 से 2012 तक औद्योगिक देशों के लिए GHGs का उत्सर्जन 1990 के स्तर से कितना प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 5.2% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ विकास तंत्र CDM एवं कार्बन व्यापार कार्बन ट्रेडिंग की परिकल्पना पहली बार किस में रखी गई थी? COP3 में रखा गया था। किसमें? COP3 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष पहली बार भारत में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक आयोजित किया गया था? 2002 COP8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्मेलन में विकसित देशों के लिए 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों की कटौती का एक निश्चित लक्ष्य तैयार करने को कहा गया है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क में। किस सम्मेलन? कोपेनहेगन डेनमार्क में जो सम्मेलन हुआ था उसमें कहा गया कि ग्रीन हाउस गैसों की कटौती एक निश्चित लक्ष्य तैयार करने को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2022 के अंत तक कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? 150 गीगावाट तक रखा है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? होतान, चीन का। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? होतान का है, चीन में पड़ता है जो। राइट टू रिपेयर कानून किसके द्वारा लाया गया है? यूरोपियन संघ द्वारा लाया गया है। राइट टू रिपेयर कानून यूरोपियन संघ द्वारा लाया गया है। जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कंप्यूटर।
कंप्यूटर पढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचार या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे संचार कहते हैं। ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराता है होता है वेब ब्राउज़र। वह संचार प्रक्रिया जिसमें किसी माध्यम से दो या दो से अधिक टर्मिनलों को एक साथ डाटा भेजने व प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होता है मल्टीप्लेक्सिंग संचार प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दूसरे प्रोग्राम के एक डॉक्यूमेंट में ईमेल के साथ जोड़कर भेजने वाला कहा जाता है ईमेल अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उसका उपयोग नेटवर्क में घुसने तथा डाटा का अनधिकृत प्रयोग कहलाता है हैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डलगस ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वितरित अनुप्रयोग संचार मॉडल है जिसमें क्लाइंट सर्वर के बीच वर्कलोड का विभाजन किया जाता है, कहलाता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्या कहलाता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिकल केबल संचार माध्यम की एक नवीनतम तकनीक है। इसमें डाटा का संचार प्रकाश पुंज के रूप में होता है। इसमें क्या होता है? डाटा का संचार प्रकाश पुंज के रूप में होता है जिसे लेजर उपकरणों द्वारा कितनी गति से प्रसारित किया जाता है? कितना करोड़ों बिट्स प्रति सेकेंड, कितना करोड़ों बिट्स प्रति सेकेंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य अथवा वीडियो संकेतों को एक स्थान से सभी दिशाओं में या किसी एक दिशा में फैलाना कहलाता है प्रसारण, जैसे कि रेडियो और टेलीविजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेबसाइट पर इंटरनेट ब्राउज़र की सहायता से किसी एक तो दिख ही नहीं रहा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खेलकूद में। ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट में प्रारंभ पर अन्य तीन लॉन टेनिस टूर्नामेंट का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया, कौन सा है? तो फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन यूएस हो गया, ओपन हो गया। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? किससे संतोष ट्रॉफी का संबंध? फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल से। निम्नलिखित में से ग्रैंड स्लैम टाइटलों ने किसके रोलैंड गैरोस टाइटल ने कहा था? फ्रेंच ओपन। निम्नलिखित में से ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसके रोलैंड गैरोस टाइटल्स भी कहा जाता है? रोलैंड गैरोस टाइटल्स भी कहा जाता है, फ्रेंच ओपन को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन खेलों में से किस खेल के लिए बेल वॉकर कप का प्रदान किया जाता है? बेल वॉकर कप किसके? मुक्केबाजी में। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इसमें किया जाता है तो क्रिकेट में। खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा। आईसीसी द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया है? कपिल देव को। किसको किया गया? कपिल देव को। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? एथेंस यूनान में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ होगा? 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? साइनी अब्राहम थी। कौन थी? साइनी अब्राहम। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली कौन थी? साइनी अब्राहम थी, जो प्रथम महिला है। हाल ही में भास्कर मेनन का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध थे, क्या थे? पत्रकार थे। भास्कर मेनन क्या थे? पत्रकार थे। संविधान का उद्देशिका में संशोधन कितने बार किया गया है? एक बार। प्रस्तावना में कितना बार किया संशोधन? एक बार। हाल ही में टी.एन. शेषन का निधन हो गया। उन्होंने भारत के खालिस्तान मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया था। किसे? 10वें चुनाव आयुक्त थे। 10वां कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन? तो टी.एन. शेषन। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।